क्या जनता की उम्मीदों पर खरा उतरा मानसून सत्र? 3% से भी कम सवालों के उत्तर आए। नमस्कार, आजाद सिपाही के ज्वलंत मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। पेश है आपके समक्ष प्रशांत झा की रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र गुरुवार को समाप्त हो गया। 3 सितंबर से शुरू हुए इस सत्र में 5 बैठकें हुई। इस 7 दिवसीय सत्र समाप्त होने के बाद एक सवाल जहन में उठता है कि क्या यह मानसून सत्र जनता की उम्मीदों पर खरा उतरा? इसका जवाब सदन के 5 दिनों की कार्यवाही का आकलन कर देखा जा सकता है। अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों, राजनीतिक दल के नेताओं से बात करेंगे तो एक दूसरे पर दोषारोपण के अलावा कुछ सामने नहीं आएगा, पर उनकी बातों से यह बात जरूर साफ हो जाएगा कि सत्र में जिस तरह से काम होना चाहिए था वह नहीं हुआ। आखिर इस बाधा के लिए जिम्मेदार कौन है? जनता की गाढ़ी कमाई के बर्बादी के लिए जिम्मेदार कौन है? सदन में प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण आदि महत्वपूर्ण होता है। प्रश्नकाल के जवाब जनता और सरकार के कामकाज से जुड़ा रहता है। विधायक क्षेत्र से संबंधित समस्याओं को उठाते हैं और सरकार उत्तर देती है। अधिकारियों पर भी काम का दबाव बनता है। अल्प सूचित, तारांकिक और अतारांकिक प्रश्न मिलाकर कुल 388 प्रश्न आए थे। प्रश्नकाल सही तरीके से नहीं चल पाने के कारण केवल 9 प्रश्न सदन में उत्तरित हुए, जो कुल प्रश्न का 3% भी नहीं है। मुख्यमंत्री प्रश्नकाल अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था है। मुख्यमंत्री से सीधे सवाल किया जाता है। कई बार मुख्यमंत्री नीतिगत मामलों पर महत्वपूर्ण घोषणा भी कर देते हैं। इस बार भी मानसून सत्र में मुख्यमंत्री प्रश्नकाल भी था। यह प्रश्नकाल नहीं हो पाया। नतीजतन मुख्यमंत्री का विचार नहीं आ पाया। यानी कुल मिलाकर जनता के मुद्दे, समस्याएं सदन में नहीं उठ पाए। विनियोग विधेयक समेत कुल 8 विधेयक बगैर चर्चा के पारित हो गए। इस पर चर्चा होती तो संभव था कि सदस्य कुछ सुझाव देते, कई तरह के विचार आते और अगर कहीं सुधार की जरूरत होती तो वह भी हो जाती। सत्र आयोजित करने में लाखों रुपए खर्च होते हैं। विधानसभा और सचिवालय से लेकर जिला तक के अधिकारी और कर्मचारी इसमें लगे रहते हैं। सुरक्षा व्यवस्था पर खर्च होता है। विधायकों को TADA और बैठक में शामिल होने के लिए भुगतान होता है। यह राशि जनता की गाढ़ी कमाई की है। यानी 5 दिन की बैठक के लिए जनता की गाढ़ी कमाई खर्च की गई और जनता ही गौण रह गई। इसके लिए जिम्मेदारी की बात की जाए तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। यह कोई झारखंड विधानसभा की बात नहीं है। केंद्र में भाजपा की सरकार है तो कांग्रेस पर सदन बाधित करने का आरोप लगता है, और झारखंड में गठबंधन की सरकार है तो भाजपा पर बाधित करने का आरोप लगता है। कौन सही है कौन गलत, यह बहस का मामला है। नजरिया भी अलग अलग हो सकता है, पर एक तथ्य सही है कि सदन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का है। सत्र सुचारू चले इसके लिए दोनों पक्ष की जिम्मेदारी बनती है। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, जब 2 हाथ मिलते हैं तभी बजती है। दोनों पक्ष को इस पर विचार करना होगा कि हठ धर्मिता से काम नहीं निकलता, थोड़ा थोड़ा समझौता करना पड़ता है। संभवतः इसलिए विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की सत्र समाप्ति पर दिए गए वक्तव्य में पीड़ा झलक गई। उन्होंने कहा कि मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आगामी सत्रों में सभी सदस्यगण अपनी सक्रिय और सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। पक्ष और विपक्ष दोनों का सुचारू सदन संचालन में सहयोग प्राप्त होगा। उम्मीद पर दुनिया टिकी है। संभवतः जनता भी यही उम्मीद करती है।